बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है वीकली। आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। इस वीक की सपोर्ट देखी जाए 1945 है और पिवट पॉइंट है 1983 और रेजिस्टेंस है 2015। अब मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के नीचे। तो पिवट पॉइंट मार्केट का मिड पॉइंट होता है जो मार्केट का ट्रेंड शो करता है। तो मार्केट जब इसके नीचे हो तो मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जब इसके ऊपर हो तो मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब मार्केट इसके नीचे है तो जिसका मतलब ये बनता है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। चांस ये है कि मार्केट ऊपर जाए, और हो सकता है पावर की स्पीच थी तो मंडे को मार्केट गैप के साथ ओपन हो और 1984-90 के करीब अगर ओपन होती है तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा फिर इसी तरफ आएगी। तो लेकिन हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, हम देखेंगे कि मार्केट अगर पिवट पॉइंट के करीब जाती है 1 आवर में, हमें कोई रिजेक्शन मिलती है 1985 के करीब, तो हम मार्केट को फिर बेरिश देखेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और 1985 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है H4 की, H1 की, तो फिर हम मार्केट को मज़ीद ऊपर की तरफ देखेंगे और ये वाला जोन मार्केट का सेल जोन है। 2015 से 2020 तक का एरिया है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हम यहीं से सेल की तरफ देखेंगे। अगर हमने बाय की तरफ देखना है तो 1945 और 1952 के दरमियान एरिया, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से हम बाय की तरफ देखेंगे और हमारा टारगेट फिर पिवट पॉइंट होगा जो 1983, 84, 85 का एरिया है, फिर हम इस तरफ देखेंगे। तो मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। इफ़ मार्केट गो अप, if rejection then down, if market go up, if break then next target, point of interest, first resistance, after rejection market go down। तो ट्रेडर्स, अगर मार्केट इन एरियाज़ को क्रॉस कर देती है तो फिर जिस तरह लेफ़्ट साइड पे ये चार्ट आपके सामने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का है, आप नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी देख सकते हैं। अगर दूसरी सपोर्ट या दूसरी रेजिस्टेंस के करीब मार्केट रिजेक्शन ले लेती है, ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाती, तो फिर आप वहीं से बाय या सेल उठा सकते हैं। ये अब हम देख लेते हैं कि मार्केट का पैटर्न क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है और चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट किस पोजीशन में है। जी ट्रेडर्स, आप अगर इस चार्ट को देखें तो सपोर्ट, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस को छोड़ के ज़रा मार्केट का अगर ट्रेंड देखें तो मार्केट की पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। मार्केट का ये था ट्रेंड, मार्केट ऊपर गई, हाई बनाया, लो बनाया, फिर इसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो ब्रेक किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ऊपर गई, हाई बनाया, लो बनाया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने लोअर हाई बनाया, यानी नीचे वाले जो लो था उसके ऊपर बनाया है जो पहले लो से हाई है। तो फिर मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और ऊपर निकल गई, और इस एरिया में जाके मार्केट फिर दोबारा नीचे आई। अब मार्केट ने क्या किया, ये सिनारियो मार्केट का आपके सामने है, थोड़ा सा दिखाऊं। मार्केट का था लो, ये वाला मार्केट का था लो, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो जिसको कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर, मार्केट ने चोक कर दिया है। तो मतलब क्या है कि मार्केट ने अब जो मार्केट का प्रोग्राम है वो मार्केट का सेलिंग की तरफ जाने का है। अभी तक मार्केट गई नहीं है, लेकिन अभी तक मार्केट ने प्रोग्राम बना लिया है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। मार्केट दोबारा ऊपर जाए और इस एरिए से 2000 के एरिए से या ऊपर थोड़ा सा या नीचे मार्केट इसको ब्रेक ना करे। अगर 2016 के ऊपर मार्केट ने वीकली क्लोजिंग दे दी तो ये हमारा जो चेंज ऑफ करैक्टर था ये फेल हो जाएगा। मार्केट ने दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया है
तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब मार्केट 2000 के ऊपर, ये पॉइंट जो है इसके ऊपर मार्केट ने अगर क्लोजिंग दी है तो फिर मतलब होगा कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, बॉस कर दिया है। अब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन अब जो ट्रेंड बन गया है मार्केट का वो है ट्रेंड नेगेटिव। वो किस तरह कि मार्केट ने इसको, इस पॉइंट को जो 1983 का पॉइंट था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाए, यहीं से कोई अगर कंफर्मेशन होती है, कोई पॉइंट्स मिलते हैं, ये तो हम डेली में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट दोबारा जब नीचे आए तो ये जो उसका लो था ये मार्केट का, मार्केट फिर इसको ब्रेक करे। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो तब हम मार्केट को फिर एक मुस्तकिल बेरिश की तरफ देखेंगे। तो ये पॉइंट जो है ना मार्केट का, ये वाला पॉइंट, ये फ्लिप पॉइंट होगा, मार्केट ऊपर जाए और इसको ब्रेक कर दे तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो गया है। फिर हम अपनी ट्रेड को तलाश करेंगे, यहीं से हमें कोई मिले, यहीं से मिले, जहाँ से भी मिले फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल वीकली मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और इसका एनालिसिस जो डेली बेसिस पे है वो हम मंडे वाले दिन ही इसका एनालिसिस करेंगे कि मार्केट का डे में क्या सिनारियो बनता है। तो ये आपके सामने एक सिनारियो है जिसको देखकर आप नेक्स्ट वीक के लिए अपना सेटअप बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स मार्केट में एक और चीज़ भी देखने वाली है, वो मैं आपको बता दूं। मार्केट का मुसलसल मैं ग़ालिबन 3 से 4 हफ्तों से ये बता रहा हूँ हर वीकली एनालिसिस में कि मार्केट बेरिश होगी और मार्केट का ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक मौजूद है। तो मार्केट इसको फिल करेगी, इम्बैलेंस एरिया को मार्केट बैलेंस करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। तो ऊपर तब जाएगी जब मार्केट अपना सिनारियो बुलिश बनाएगी। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है मार्केट नीचे आए और यहीं से फिर मार्केट अपना टेस्ट मुकम्मल करके मार्केट बैलेंस करके ऊपर की तरफ निकल जाए और क्लोजिंग नेक्स्ट वीक की हो सकता है इस वीक की क्लोजिंग से ऊपर कर दे। 1977-78 से अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ट्रेंड अपना चेंज नहीं किया, मार्केट फिर बुलिश ट्रेंड में हो गई है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, नंबर गिवन है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक्यूरेसी चेक करने के लिए स्क्रीनशॉट्स ये आपके सामने है, आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे एसएल जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लिटिल साइज़ होता है एसएल का। ज़्यादा से ज़्यादा $2, $2.5 और $1.5 का एसएल होता है और ये बहुत कम एसएल है। और इसके जो टीपी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3R है, वो है 1.10, 15, 20 तक है। तो इसका आप अंदाज़ा एक्यूरेसी का इससे कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप उससे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।